हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जैसे कि हम शुरू करेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो 190 पॉइंट जो है वो हमें माइनस पे दिखा रहा है। और जैसे कि कल भी आपने देखा कि मार्केट ने जो है वो नीचे क्लोजिंग करी है, तो डो जोन्स भी इस समय हमें माइनस ही दिखाई दे रहा है। निक्की जापान हल्का सा 73 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो ओवरऑल कल की क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देखते हैं। अभी तो हमें जो बाहर से संकेत, गिफ्ट निफ्टी से संकेत आ रहे हैं, वो मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ही खुलने के संकेत हैं। यहाँ पर तो मुझे गैप डाउन ही दिख रहा है। तो जैसे कि हम कल की क्लोजिंग पर अगर हम चर्चा करेंगे तो सेंसेक्स जो है वो कल काफ़ी नीचे धराशायी हो गया था और मार्केट में बियर्स ने अपना अंतर जो है वो फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। 494 पॉइंट्स की नीचे की क्लोजिंग हुई है और सेंसेक्स ने 81,000 बचाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुआ है। निफ्टी जो है वो 221 पॉइंट जो है वो नीचे क्लोजिंग करी है उसने, जो कि 24,749 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक जो है वो भी धराशायी हुआ है, 512 पॉइंट माइनस में उसने क्लोजिंग करी है। 51,288 के आसपास ही उसकी क्लोजिंग हुई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल सेलर्स ने बहुत ही सेलिंग करी है और मार्केट जो है वो धराशायी हुई है। हर तरफ से प्राइस एक्शन भी जो है वो हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है और सेलर्स जो हैं वो बुरी तरह से मार्केट के ऊपर जो है वो हमलावर बनकर बैठ गए हैं। तो मार्केट फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि बाइंग जो नहीं है, बड़ा प्लेयर जो है, बड़े फंड्स नहीं हैं, तो कोई भी मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो वीक ही है। तो उसी के हिसाब से आज हम मार्केट पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्राइडे का है दिन, सेंसेक्स की है एक्सपायरी और सेंसेक्स पर भी मैं आपके चार्ट चार्ट पर लेवल्स एंड टारगेट्स बताऊंगा और कौन सा सी और पी चलने वाला है, भागने वाला है, वो भी बात करूंगा। निफ्टी में कौन सा सी पी चलेगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और हमारे सबसे प्यारे बैंक निफ्टी में कौन सा सी पी चलने वाला है उसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम चलेंगे FIIDI की एक्टिविटी पर। तो पहले हम ये देखेंगे कि बड़े प्लेयर जो हैं वो क्या करके गए हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि FII जो है वो कैश मार्केट में 7,421 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। हर रोज़ की तरह वो हमें निराश ही करके जाते हैं, लेकिन DI जो हैं वो हर रोज़ की तरह कैश मार्केट में माल उठा के जा रहे हैं। 4,979 करोड़ का माल जो है उन्होंने उठाया है और FII ने फ्यूचर्स में सिर्फ 132 करोड़ की सेलिंग करी है। और अगर ऑप्शंस में देखोगे तो 4,954 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में 1,838 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 2,063 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, फिन निफ्टी में 681 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी में 370 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर FII जो है वो बुरी तरह से मार्केट में पैसा निकाल ही रहे हैं, कैश मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शंस को भी सेलिंग में ही दबाकर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट का ट्रेंड जो देखने के लिए चलेंगे ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पे ही मैं आपसे सभी बात करूंगा। मार्केट का ट्रेंड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि FII जो है वो तो हर रोज़ सेलिंग ही करता जा रहा है, बाइंग में मूड में वो नहीं नज़र आ रहा हमें। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन में हम सबसे पहले चलेंगे अपने निफ्टी के इंडेक्स पर, क्योंकि निफ्टी जो है कल बहुत धराशायी हुआ और निफ्टी की ऑप्शन चेन हम चेक करेंगे कि क्या मूवमेंट हमें आज निफ्टी में मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी आ गया है, निफ्टी की हम ऑप्शन चेन निकालेंगे। तो यहाँ पर डेट निकालेंगे हम 24 अक्टूबर की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 24,750 के आसपास जो है निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 25,423 का OI है, जिसमें 24,642 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही ऐड हुए हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे 24,800 के आसपास, तो 99,378 OI है, जिसमें 94,452 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल ही ऐड हुए थे। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे 850 के ऊपर, तो 25,900 का हुआ है, जिसमें 24,543 कॉन्ट्रैक्ट कल ही ऐड हुए थे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कल निफ्टी जो था वो धराशायी हुआ था, तो यहाँ पे OI और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं, यानी कि सेलर्स की सेना जो है वो यहाँ पर बैठी है। अगर आप नीचे टारगेट उनके देखेंगे तो 24,750 के आसपास 25,423 का OI है, जिसमें 24,642 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के कल ही ऐड हुए थे। तो सेलर यहाँ पर पूरी तरह से नीचे जो है निफ्टी में पकड़ मजबूत
कर रहे हैं। 24,700 पे अगर देखोगे तो 33,413 का वाई है, जिसमें 32,241 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ही ऐड करके गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हमें 24,700 तो दिख ही रहा है। अगर हम पुट राइटिंग की तरफ देखेंगे तो 24,750 के ऊपर 29,977 का वो है, जिसमें 23,271 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। उसके नीचे अगर 700 पे देखें तो 61,430 का वो है, जिसमें 36,505 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। नीचे कुछ खास वो पुट राइटिंग नहीं है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो 24,800 के ऊपर 90,235 का वही है, जिसमें 61,172 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ही ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है, अगर तो ऊपर जाती है, तो ऊपर का यही 24,800 का ही एक स्ट्रॉन्ग जो पुट राइटिंग जोन है, ये ही है। अगर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है, वो तो हमें 100 पॉइंट नीचे माइनस कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें यही दिख रहा है कि जो है गैप डाउन मार्केट खुलेगी, तो यहाँ से जो पुट राइटिंग है, जो सेलर्स हैं वो तो नीचे जब मार्केट जाएगी तो यहाँ से पुट राइटिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही नीचे सेलर्स का एसएल हिट होगा, जैसे ही मार्केट जो है ओपन अगर नीचे होगी और सेलर्स का एसएल हिट होगा, तो सेलर्स जैसे ही बाहर निकलेंगे तो कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सेलर जो है वो अगर कॉल राइटिंग में आ गए तो मार्केट जो है वो नीचे गिरने के चांसेस जो है वो मेरे को ज़्यादा मैक्सिमम लग रहे हैं। तो आज मैं 70 to 80% जो है वो सेलिंग जोन में हूँ। तो हम सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट निफ्टी जो है अगर वो नीचे जाता है तो कौन सा सीपी चलेगा, उसके लिए हम चलेंगे चार्ट पर। तो चार्ट पर जाकर ही मैं आपको सी और पी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो चेक करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है उसकी ऑप्शन चेन हमें क्या संकेत दे रही है। तो फ्रेंड जैसे कि बैंक निफ्टी जो है वो 51,300 के आसपास जो है क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ओआई देखें तो कोई इतना बड़ा ओआई जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। 44,148 और कल के कल 37,525 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। ऊपर भी कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस भी हमें बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम पुट राइटिंग जोन में देखेंगे तो पुट राइटिंग जोन भी इतना बड़ा नहीं है। नीचे एक सपोर्ट जो है वो हमें 51,000 पर 74,385 का ही वही दिख रहा है। इससे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नीचे भी हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस भी जो है वो भी हमें कोई 52,000 के आसपास ही है, जो कि 1,99,216 का वही है, जिसमें 90,441 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन जो है वो कुछ नहीं अभी इतना बोल रही। बड़ा प्लेयर जो है वो जिस साइड मार्केट को लेके जाना चाहेगा उसी साइड जाएगा। तो हमें फ्रेंड्स इंटरडे पे ऑप्शन चेन में ही काम करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं चार्ट्स पर। तो चार्ट्स पर ही हम पूरा जो है चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलेंगे अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स पर, क्योंकि निफ्टी 50 आज बहुत बढ़िया सी और पी जो है वो बहुत बढ़िया पैसा जो है वो दे सकता है, क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स जो है वो काफ़ी बेरिश ही मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही अगर निफ्टी जो है वो अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो फ्रेंड्स वहाँ से मुझे जो 24,700 का पी जो है, ध्यान से सुन लीजिए, 24,700 का जो पुट है, अगर वो आपको 80 से 90 के बीच में अगर वो मिल जाता है, जैसे मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा डिप बाउंस आएगा, जैसे गैप डाउन खोलने के बाद अगर बाउंस आता है, तो अगर आपको 24,700 का जो पुट है वो अगर 80 से 90 मिल जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप 60 का स्टॉप लॉस लगा लें, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें। और वहाँ से आपको जो है 24,700 के पुट में 150 से 180 का जो टारगेट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया ट्रेड ये आपको रह सकता है। और अगर फ्रेंड्स गैप अप अगर खुलता है निफ्टी, और अगर गैप अप होकर ऊपर का जो लेवल है 24,884, जो कि ये रेंज बाउंड एरिया होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लेवल्स पे अगर बात करें तो जो निफ्टी का रेंज है, अगर 24,884 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो नज़रिया है इस समय, जो प्रोडिक्शन है, वो नीचे का ही 24,687 का ही लेवल जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमें 24,581, सेकंड टारगेट 24,471, थर्ड टारगेट 24,394, ऐसे नीचे के टारगेट हैं जो दो देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको 24,700 का जो पुट मैंने बताया है वही आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर 24,884 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो फ्रेंड्स अगर आपको उस समय 25,000 का जो सी है कॉल वाला, वो अगर 90 से 100 में मिले, इस समय तो अभी नीचे ही है, लेकिन अगर वो उस समय आपको 25,000 का सी जो है वो अगर 90 या 100 में मिल जाता है, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 150 से 180 पॉइंट का टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर के टारगेट जैसे ही हिट होंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो आपको 25,000 के सी में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया निफ्टी 50 का इंडेक्स। इसके बाद हम चलेंगे
मैं आपको ले चलता हूँ सेंसेक्स के चार्ट पर, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स क्या धमाकेदार मूवमेंट जो है वो दे सकता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। फटाफट वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो कोशिश करेंगे इसी पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी पर, से लेवल थोड़े आ नहीं रहे हैं, तो हम चलेंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के चार्ट पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ, लेवल शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं आ रहे फ्रेंड। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में जैसे कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलता है और अगर नीचे का लेवल जो है वो ब्रेक होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि 51,900 का जो पी है, पुट है जो, उस समय अगर आपको 300 से 320 के आसपास अगर मिल जाता है, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप वहां पर जो है टारगेट जो है वो 350, 400, 450 जो है टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर नीचे 51,108 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको 50,986, सेकंड टारगेट 50,862, थर्ड टारगेट 50,737, फोर्थ टारगेट 50,573, ऐसे नीचे के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मार्केट में कुछ गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है और ऊपर का लेवल जो है मार्केट अगर सस्टेन करके ऊपर जाती है 51,443, तो फ्रेंड्स ऊपर का व्यू जो हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो है 51,575, सेकंड टारगेट 51,761, थर्ड टारगेट 51,915, से ऊपर के टारगेट जो है फ्रेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 51,443 जब ऊपर क्लोजिंग करेगा, तो फ्रेंड्स उस समय अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर आपको 51,800 की सी जो है, 51,800 की जो कॉल है वो अगर 300 से 320 के आसपास अगर वो मिल जाती है, तो स्टॉप प्लस उसका 41 का स्टॉप लॉस लेके आप उसका टारगेट जो है 350 से 400, 400 से 450 जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यही जो है ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस हैं जहां पर आपको अच्छे वॉल्यूम भी है और बढ़िया टारगेट भी है जो मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलेंगे, अब फटाफट खत्म करेंगे सेंसेक्स के लेवल्स एंड टारगेट जो है देखेंगे और उसमें कौन सी मूवमेंट जो है, कौन सा सी और पी जो है चलने वाला है। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो सेंसेक्स का यहाँ पे जो रेंज बाउंड एरिया है फ्रेंड्स, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो 81,138 जो कि ऊपर का लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा तभी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे अगर 80,866 जो है नीचे का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है नीचे का, तो जैसे कि 80,866 जो है वो अगर 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो फर्स्ट टारगेट 80,737, सेकंड टारगेट 80,634, थर्ड टारगेट 80,508, ऐसे नीचे के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर ऊपर 81,138 का लेवल ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको 51,257, सेकंड टारगेट 81,369, थर्ड टारगेट 81,495, ऐसे ऊपर के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सी और पी धमाका करने वाला है, उसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर नीचे का लेवल जो है अगर वो ब्रेक होता है 80,866 का, तो उस समय फ्रेंड्स आपको 81,000 का पी जो है वो 280 से 300 के बीच में अगर यहाँ भी मिलता है, जैसे ही आपको 81,000 का पी जो है 280 से 300 के आसपास मिलता है, वहाँ पर आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है लगा के वहाँ पे आप टारगेट जो है वो 350, 400, 450 के आसपास के जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट वहाँ पर इस प्रीमियम में आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स अगर ऊपर का टारगेट, ऊपर का जो लेवल है रेंज बाउंड का, बाइंग जोन में अगर सेंसेक्स आता है, तो उस समय आपको 81,000 का 81,200 की जो सी है वो अगर आपको 300 से 320 के आसपास जो है वो मिल जाती है, तो वहाँ पर आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके टारगेट जो है वो वहाँ पे आपको 350, 400, 450 है जो प्रोडिक्ट कर सकते हैं। बढ़िया टारगेट जो है वो आपको इसको देखने मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं यहाँ पर बढ़िया टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी आपको यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और फ्रेंड्स ये जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो अगर मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं, आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेवल्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं एकेडमिक लेवल्स होते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं होती, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से होती है और ना ही टेलीग्राम चैनल से होती है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर कोई सीपी कहीं कुछ कोई ट्रैप हुआ है, किसी की कोई ट्रेड जो है वो फंसा हुआ है, उस वो भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।